तो अब आज आपको हम मणिपुर की ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिस सच्चाई को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिरकार मणिपुर में हिंदुओं की ऐसी स्थिति क्यों हो गई और मणिपुर में हिंदुओं की ऐसी स्थिति हो गई। इसी का परिणाम है कि आज मणिपुर संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले जागरण यहां पर क्या लिखता है, पढ़िए। दैनिक जागरण लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि पूर्वोत्तर के ईसाईकरण का दुष्परिणाम जनजातियों के बीच सक्रिय देश विरोधी ताकतों के षड्यंत्र से सुलग रहा मणिपुर। अब मणिपुर में जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, वो कितने बड़े पावर बन चुके हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले कई दशकों में मणिपुर से जो मैतेई समुदाय है, जो हिंदू बाहुल्य है, मतलब कि बहुसंख्यक उसकी आबादी हिंदू है, जो मैतेई है, उस मैतेई हिंदू लोगों का जनसंख्या में जो उनकी भागीदारी है वो तेजी से घटी है। जो ईसाइयों मतलब कि कुकी और नागा हैं, ये बेसिकली ईसाई हैं और इनकी जनसंख्या में भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आगे आपको डेटा के माध्यम से समझाकर सब कुछ बड़े सरल भाषा में बताएंगे कि मणिपुर का संघर्ष भले ही आप देख रहे हैं कि कुकी और मैतेई के बीच का है, दो जातियों के बीच का है, लेकिन सच्चाई यही है कि मैतेई समुदाय जो है वो हिंदू धर्म को मानता है, वो हिंदू है और मणिपुर में क्रिश्चियन के फैलाव को, क्रिश्चियनिटी के फैलाव को, ईसाईकरण को रोकने में जो मैतेई समुदाय है वो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है और इस वक्त पर लड़ाई का सबसे बड़ा कारण यही है। अब आगे आपको एक एक करके सब कुछ समझाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले लड़ाई का कारण समझिए। जो मैतेई समुदाय है उसको जो कोर्ट है वो कहता है कि अब एसटी का दर्जा दे दिया जाए। अब जो कुकी हैं, नागा हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जिनकी बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, उनको लगता है कि अगर अब मैतेई जो हिंदू हैं, अगर उनको भी जनजाति मान लिया जाएगा तब उनको संरक्षण मिलेगा, उनको और ज्यादा फैसिलिटी सरकार की मिलेगी, तो फिर हमारा क्या होगा। और मैतेई समुदाय के बारे में अब आगे बातचीत करने से पहले जरा इस पर पढ़िए। ये हमने नहीं लिखा है बल्कि विकिपीडिया का डेटा हमने लाकर हूबहू आपके सामने रख दिया है। हम बस इसको पढ़कर हिंदी में सुना देते हैं, जो कि अंग्रेजी में लिखा है हम आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देते हैं। अब यहां पर लिखा क्या है, लिखा गया है कि 1961 से 2011 के बीच में जो हिंदुओं का शेयर है मणिपुर की जनसंख्या में वो 62% से घटकर 41% हो चुका है और यहां पर जो क्रिश्चियंस का शेयर है वो 19% से बढ़कर 41% हो चुका है। अब आप इस बात को समझिए कि अगर वहां पर कुकी और नागा समुदाय जो कि ईसाई हैं, वो अगर कहते हैं कि हमको संरक्षण की जरूरत है क्योंकि हम इतने वहां पर मतलब कि आप कहिए कि उतने प्रभावी नहीं है, उतने सबल नहीं है कि हम बिना सरकार के संरक्षण के रह सकते हैं, तो जिनको संरक्षण की जरूरत है, जो कमजोर बताते हैं, उनकी जनसंख्या 19% से बढ़कर 41% हो गई। जिनको घोषित कर दिया गया कि ये मैतेई जो हिंदू समुदाय का बहुसंख्यक आबादी है, वो मैतेई, वो हिंदू वहां पर मजबूत हैं, तो उनकी संख्या घटकर 62% से 41% हो गई। और एक नासमझ आदमी भी अब इस डेटा को देखकर समझ लेगा कि वहां पर मजबूत कौन है और वहां पर संरक्षण की जरूरत किसको है। अब आइए यहां पर दैनिक जागरण ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर के पूरे विवाद को समझने के लिए असम पर अध्ययन की आवश्यकता है। वर्ष 2011 की जनगणना में इसमें तमाम चीजों को बताया गया है कि कैसे उस राज्य में ईसाइयों की आबादी बढ़ी। अब इसके बाद मणिपुर जो है, मणिपुर में इसका जो फैलाव था ईसाईकरण का वो बढ़ा, लेकिन मणिपुर के बारे में लिखा गया है कि मणिपुर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों मणिपुर में तेजी से ईसाई नहीं बढ़ गए। तो इसके बारे में लिखा गया है कि अगर कोई उन्हें रोक रहा है तो वह वहां का मैती समाज है और मैती समाज के कारण ही इस प्रांत का नाम मणिपुर है। मतलब कि जो मैती समुदाय है वो सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों का, मतलब कि कुकी का, नागा का, जो बहुसंख्यक आबादी जिनकी ईसाई है, वो वहां पर संघर्ष कर रहे हैं
अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 200 से ज्यादा चर्चों पर अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। तो इसका कारण समझिए कि जो मैती समुदाय है वो बहुसंख्यक हिंदू, मतलब कि उनका बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म को मानता है। अब वे वहां पर संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारा जगह, और इस पर अब किसी बाहरी को हम नहीं रहने देंगे। और उनका दावा है कि मैतई को आरक्षण में ज्यादा सहूलियत देने के लिए यह सब कुछ अदालत के जरिए हो रहा है, जो हमारे प्रभाव को कम करेगा। और इसी बात की लड़ाई है। हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो मणिपुर में 62% से घटकर 41% हो गई, ईसाइयों की संख्या 19% से बढ़कर 41% हो गई। और सबसे बड़ा संघर्ष का कारण आज के समय में जो कहानी है अंदर की असली, उसमें यही है कि इसी के कारण सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। अब मैतई समुदाय के बारे में आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मैतई समुदाय वाकई में मणिपुर पे राज करता रहा है, मतलब कि वहां का आप कहिए कि रहने वाली जनजाति है जो हिंदू धर्म को मानती है। कुकी और नागा, इनके बारे में आप तमाम आर्टिकल पढ़ लेंगे कि म्यांमार से आए, बांग्लादेश से आए या वहां पर आए, तो इनमें ईसाईकरण बड़ी तेजी से हुआ। जो ये जनजातियां हैं इनको ईसाईकरण में ढाला गया, इनको ईसाई बनाया गया। और इसके बाद धीरे धीरे मैतई समुदाय संघर्ष में उतरा और आज कई महीने से आप इसकी तमाम कहानी सुन रहे हैं। हमने आपको पूरी कहानी बता दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।